हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग नई टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो कि रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के संबंधित बच्चों के लिए है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है, जो कि वीडियो एग्जाम है। अन्य जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके सामने हम लोग लेके आए हैं। साथियों, आप अपने आंसर भी देते रहें, कमेंट भी करते रहें, हमारे चैनल को शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी करिए। इसमें लगातार हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज है। आपके पास इतिहास, उत्तर प्रदेश इतिहास से संबंधित जो सवाल है, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है मगध, पांचाल, कौशल और ब्रह्मवत। राइट आंसर होगा कौशल। यूपी का पुराना नाम जो इतिहास में था वो कौशल था, और उत्तर प्रदेश नाम बाद में पड़ा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया। इसके बाद नए सवाल की तरफ चलते हैं। महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य प्रमुख था? आपके पास ऑप्शन है काशी, मगध, अवंती और कुरु। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन में आपके पास में काशी है और कौशल, ये दो महान जो है हमारे पास में थे। मगध बिहार का था, और अवंती की बात करते हैं साथियों, तो अवंती कहाँ था? मध्य प्रदेश। यही बात करते हैं, फैजाबाद का वर्तमान नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और कानपुर। हाल ही में प्रदेश के मुखिया योगी जी ने फैजाबाद का नाम अयोध्या बदल दिया गया, और अयोध्या में एयरपोर्ट भी है। भगवान राम का भव्य जो मंदिर बना, वह ऐतिहासिक मंदिर अभी भगवान राम का बना हुआ है। यही बात करते हैं हम लोग 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में जो क्रांति हुई वे बिहार से उन्होंने नेतृत्व किया। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे, तो वे कानपुर से करते हैं, और झांसी से भी किया उन्होंने। नाना साहब कानपुर से करते हैं। बेगम हजरत महल ही राइट आंसर होगा, लखनऊ। यही सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की या विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ थी? आपके पास ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, प्रयाग और कन्नौज। उत्तर प्रदेश में यदि विक्रमादित्य की राजधानी थी तो कन्नौज थी, और वैसे राजधानी कहाँ थी उनकी? उज्जैन थी। यही बात करते किस शासक ने फतेहपुर सीकरी बसाया? आपके पास ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। राइट आंसर होगा साथियों अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया। यही बात करते हैं हम लोग, नए सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इन्हें आप लोग शेयर भी करते रहें अपने ग्रुप में, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे। ये आपका चैनल है, आपको ग्रोथ करना है साथियों। 1857 की विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किसने किया? चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। झांसी की रानी के बारे में यदि बात करते हैं हम लोग, उनके सहयोगी थे तात्या टोपे। पहले किसके थे वे? नाना साहब के थे। यही बात करते, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये धरती वीरों की है, त्याग की है, तपस्या की है और बलिदान की धरती है, ज्ञान की धरती है, बुद्ध की धरती है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? आपके पास ऑप्शन है सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, गया। तो राइट आंसर होगा साथियों सारनाथ। इनमें से तीन जो बुद्ध से संबंधित प्रमुख स्थल थे, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, ये तीनों उत्तर प्रदेश में ही हैं, गया बिहार में है। तो राइट आंसर आपके पास में है साथियों सारनाथ। गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, और कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और कुशीनगर पहले किस में था? मल्ल गणराज्य में था। यही बात करते हैं, रामायण और महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपके पास ऑप्शन है साथियों प्राकृत, संस्कृत, हिंदी और अपभ्रंश। राइट आंसर है संस्कृत भाषा में। कौन सा उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मुगलों की राजधानी था? आपके पास में ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा और कानपुर। राइट आंसर है साथियों आगरा। आगरा अंग्रेजों की भी राजधानी कुछ वक्त के लिए रहा, और आगरा का किला, और आगरा में ही क्या है? आगरा के पेठे, और आगरा में ही ताजमहल फेमस बना हुआ है।
और ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था साथियों। कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे है। प्रयागराज इलाहाबाद का वर्तमान नाम है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, मिर्जापुर और कानपुर। राइट आंसर होगा साथियों लखीमपुर खीरी। यदि यहीं पे आबादी की बात करते हैं तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 59 लाख था, लेकिन यदि हम उसमें इंक्रीज करते हैं तो लगभग 70 लाख के लगभग आबादी है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है हापुड़, बागपत, श्रावस्ती, महोबा। यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों श्रावस्ती सबसे क्षेत्रफल में छोटा है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की भी सबसे लंबी नदी है और उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है, वह गंगा है। 2525 किलोमीटर। साथियों आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें, शेयर करते रहें। नेक्स्ट सवाल करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में हैं। यहीं आपके पास में नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, नैमिषारण्य। राइट आंसर होगा गोरखपुर। गोरखपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर का रामताल फेमस है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? तो आपके पास में ऑप्शन है सोनभद्र। जो पहाड़ी क्षेत्र होगा वही सबसे ऊंचा होगा। तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और सहारनपुर। सोनभद्र सबसे ऊंचा स्थल है उत्तर प्रदेश का, और इसकी वजह है क्योंकि ये कैमूर विंध्याचल रेंज में आता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर कौन सा राज्य स्थित है? तो आपके पास है पूर्वी छोर की बात करते हैं तो पश्चिम की तरफ हम जब जाते हैं तो दिल्ली है। यदि पूर्व की तरफ हम जाते हैं साथियों तो बिहार इसका पूर्वी छोर है, जो बलिया है। यही बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो आपके पास राइट आंसर होगा साथियों सोनभद्र सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, और यहाँ पे जनजाति भी सबसे ज़्यादा है। यदि हम सोनभद्र की बात करते हैं तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में सोनभद्र एकमात्र जिला है जो भारत के 4 राज्यों को सीमा बनाता है। यही बात करता उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियां कहाँ कितनी बहती हैं? तो राइट आंसर होगा 10। साथियों आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें। यही बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए वर्षा का विस्तार के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण से उत्तर की तरफ और यहीं पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा का विस्तार होता है। तो यदि हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बात करते हैं तो सबसे पहले आपके बहराइच, यहाँ पे ऑप्शन सहारनपुर, लखनऊ, गोरखपुर, बहराइच। बहराइच में सबसे अधिक वर्षा होती है, यहीं सबसे कम वर्षा आगरा में होती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते साथियों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? उद्योग, कृषि, व्यापार और पर्यटन। साथियों सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। यही बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे मील ज़्यादातर गन्ने की मील है, शुगर केन, अन्य बहुत सारी जो मीलें हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन जिला, देखिए जैसे ही हमने शक्कर कहा तो आपके पास चीनी आ गया तुरंत। मुजफ्फरपुर, मेरठ, लखीमपुर खीरी, बरेली। राइट आंसर होगा साथियों लखीमपुर खीरी में राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का आईटी पार्क कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी। राइट आंसर होगा साथियों नोएडा इसका राइट आंसर है आईटी पार्क। और नोएडा एक व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र उभर करके वर्तमान पे आया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की किस जगह को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है आगरा, कानपुर, वाराणसी और मेरठ। राइट आंसर है कानपुर। यही बात करते हैं कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, बरेली। राइट आंसर होगा इसका कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? साथियों आपके पास ऑप्शन है गेहूं, चावल, गन्ना और मक्का। राइट आंसर होगा, यदि यहाँ पर गन्ने की भी काफ़ी मात्रा उत्पादन होती है, प्रथम स्थान पर है। लेकिन यदि 2 ऑप्शन है तो जिसके सबसे नियर पहुँचते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान गेहूं का है। चावल के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो वो WB वेस्ट बंगाल है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपके पास ऑप्शन है
मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली। राइट आंसर होगा मेरठ। ये वही मेरठ है जहां पे 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद। तो पहला स्मार्ट सिटी वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। और काशी, वाराणसी, वारा और अस्सी दो नदियों के बीच में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है। राइट आंसर होगा यहाँ पे नोएडा। पहले कभी कानपुर हुआ करता था लेकिन वर्तमान पे नोएडा है। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है 4। अभी वर्तमान में 5वां संचालित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन से थे? 1937 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो गोविंद वल्लभ पंत पहले सीएम बने उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं साथियों? 403 विधानसभा की सीटें। यही बात करते हैं लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 80 लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। और यदि यहीं इसकी डिवीजन की बात करते हैं तो लखनऊ में इसका डिवीजन है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? या उत्तर प्रदेश कहें या देश के सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राजनीति और प्रशासन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 75 सीटें हैं। ये वर्तमान में 100 हो गई हैं। यहीं उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन से हैं? तो सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल है। और पहले सीएम कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। राजनीति यहीं उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं और आबादी भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है साथियों। उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? तो पीएचक्यू आपके पास लखनऊ में है। लखनऊ राजधानी भी है। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। अभी वर्तमान का 2025 का कुंभ मेला प्रयागराज में लगा, जो यमुना और गंगा नदी के संगम में है। दूसरी बात कहते हैं भारत में कुल 4 जगह पर कुंभ लगते हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर। यदि हम हरिद्वार में बात करते हैं तो गंगा पर। यदि यहीं नासिक में बात करते हैं तो गोदावरी में। और क्षिप्रा नदी महाकाल की नगरी उज्जैन में लगता है। और प्रत्येक 12 वर्षों के बाद चारों जगह पे अलग अलग जगह पे लगते हैं। सिंहस्थ का जो कुंभ है, सिंह राशि जब पड़ती सिंहस्थ, तो उज्जैन में कुंभ लगता है। और जब यहाँ पे प्रयागराज में वो कुंभ लगता है मकर पे। कथक नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा है? लखनऊ कथक शैली नृत्य का उद्गम स्थल है। राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यही हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते साथियों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो हमारे पास राइट आंसर होगा बारहसिंघा। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे साथियों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल करा सके और एग्जाम से रिलेटेड सारे सवाल होने चाहिए। अवधी भाषा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो अवध का क्षेत्र है, चाहे वो लखनऊ, प्रतापगढ़ और बात करते हैं फैजाबाद या अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, तो अवध क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलास। पलास जो कि लाल कलर का होता है और इसे गर्मी में जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। कुश्ती का सबसे प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? या कहें कि कुश्ती सबसे ज़्यादा कहाँ खेली जाती है? तो वह वाराणसी में खेली जाती है साथियों। उत्तर प्रदेश को किस शहर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है? साथियों, संगमरमर तो उत्तर प्रदेश में उत्पादन नहीं होता है, नो डाउट, लेकिन संगमरमर से बनी जो इमारत है आगरा में, वह फेमस है, इसीलिए उसे संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में है? तो काशी मंदिर वाराणसी या काशी या बनारस, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वाराणसी होगा साथी। यहीं पे 80 घाट है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो नो डाउट कुंभ का मेला एशिया में या दुनिया में सबसे बड़ा मेला लगता है।
अभी वर्तमान पे सरकार के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग नहा करके गए हैं। साथियों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो हम लोग लेके आएंगे, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, और यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी एग्जाम होंगे सारे एग्जाम के लिए। तो साथियों, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू साथियों, नमस्कार।